दूर किसी जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत दयालु और नेक दिल पक्षी थी। वो हमेशा जरूरतमंद पक्षियों की मदद किया करती थी। दरवाजा खोले हंस भैया, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। लेकिन टोनी चिड़िया, आपको कैसे पता चला मैं सुबह से भूखा हूँ? हंस भैया, मुझे आपके दोस्त ने बताया कि आपको सुबह से भोजन में कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए मैं आपके लिए उबले हुए मक्के लेके आई हूँ। आप ये मक्के खा ले। सच में टोनी, तुम बहुत अच्छी पक्षी हो। तुम्हारे दिल कितनी नेक है। तुम्हारी जैसी पक्षी इस जंगल में नहीं है। अरे हंस भैया, आप मेरी इतनी तारीफ ना करें। ये सब तो मेरी माँ ने सिखाया है कि किसी को भी भूखे पेट नहीं सोना देना चाहिए, इसीलिए आप ये भोजन खा ले और चैन से सो जाए। हंस को भोजन देकर टोनी अपने घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक घोंसले नजर आती है जिसमें अंडे थे। अरे इस घोंसले में तो अंडा है, न जाने किसने रखा होगा ये घोंसला यहाँ पर। टोनी इधर उधर अंडों की माँ को ढूंढती है, लेकिन टोनी को कोई नजर नहीं आता। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। कालू को देख के ही टोनी कालू को अपने पास बुलाती है। कालू भैया, क्या आप इन अंडों के बारे में जानते हो? ना जाने कब से यहाँ पड़े हैं। नहीं नहीं टोनी चिड़िया, मैं तो यहाँ पर आपको देखकर ठहरा हूँ। वैसे ये अंडे का घोंसला कौन बेवकूफ पक्षी यहाँ छोड़ के गया है? पता नहीं कौन सी पक्षी की होगा ये घोंसला। मैं तो तब से यहीं पे ठहरी हूँ ताकि उनकी मम्मा आए और ये अंडे का घोंसला किसी सुरक्षित जगह पे ले जाए। कालू कौवा और टोनी की बातें एक खूंखार बात सुन रही थी। वो उन दोनों के पास आकर कहती है, तुम दोनों कौन हो और मेरे घोंसले के पास क्या कर रहे हो? हटो हटो, दूर हटो मेरे घोंसले से। अरे अरे, हम दोनों तो इन अंडों की पहाड़ा दे रहे थे। अगर इतनी ही फिक्र थी तो इन अंडों को अकेले छोड़कर क्यों गई? वो जिस पेड़ पे मेरी बसेरा था उस पे आग लगी है, आग। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में यहाँ घोंसला छोड़ गई। अभी मैं चलती हूँ। ऐसे कहते हुए चील अंडों को लेकर उड़ गई और मन ही मन में बहुत खुश थी। आज तो मैं मन भर के इन अंडों को खाऊंगी, वो भी अपनी गुफा में बैठकर। हा हा हा, क्या बेवकूफ बनाई उन दोनों को। टोनी चिड़िया, अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। कालू भैया, जब से वो चील माँ अंडों को लेकर गई है, ना जाने क्यों दिल में अजीब सा लग रहा है। अनजाने में हमसे कोई गलती ना हो गई हो। टोनी, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। वो अंडों की माँ ही थी। उसने बोली ना, वो जिस पेड़ में रहती थी उसमें आग लग गई है। अब चलो भी। कालू भैया, बस एक बार उस चील के पीछे पीछे जाकर देखते हैं। अगर वो सच बोल रही होगी तो। अब चलो भी। अगर मैं माना करूँगा तब भी तुम कहाँ मानने वाली हो? फिर वो दोनों भी चील के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। वो दोनों भी उसी दिशा में उड़ते हैं जहाँ से वो चील अंडों को लेकर गई थी। फिर वो दोनों चील की गुफा में चुपके से देखते हैं। देख लिया चिड़िया आपने, अंडे बिल्कुल सुरक्षित जगह पे है। और देखो तो माँ चील कैसे बैठी हुई है अंडों के पास। हाँ कालू भैया, मैं बेकार में ही इतना चिंता कर रही थी। शायद यही इन अंडों की माँ है। देखो तो कैसी बैठी हुई है। ऐसा कहकर टोनी और कालू वहाँ से जाने ही वाले थे। तभी एक अंडा फूटकर एक नन्ही सी चिड़िया के बच्चा बाहर आती है। अले ले, अंडा तो फूट गई, लेकिन कोई बात नहीं, है तो नन्ही सी बच्चा ही। इसे खाने में बड़ा ही मजा आएगी। चिड़िया, वो देखो, अंडे से तो चिड़िया की बच्चा निकला। ये उनकी माँ नहीं। तुम्हारा शक सही था। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब ये दुष्ट चील सबको मार देगी। कालू भैया, अगर इन बच्चों की माँ भी यहाँ होती तो ऐसे ही बच्चों को मरने नहीं देती। वो कुछ भी करके अपने बच्चों को बचा ही लेती। अब हमें भी इन बच्चों को बचाना ही होगा, नहीं तो ये जालिम चील सबको खा जाएगी।
ऐसा कहकर टूनी एक योजना बनाती है। योजना सुनते ही कालू कौवा जाकर गुफा के बाहर छुप जाता है और टूनी मोटे मोटे पत्थर चील के ऊपर फेंकती रहती है। वो जाके सीधे चील के ऊपर लगता है। अरे कौन दुष्ट है जो मेरी गुफा में कंकड़ियाँ फेंक रहे हैं? रुक, अभी बताती हूँ। जान से नहीं मार दी तो मेरा नाम चील नहीं। मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, और जैसे ही अभी चिल बाहर आएगी मैं उसे और गुस्सा दिलाऊंगी। तभी कालू भैया बच्चों को लेकर भाग जाएंगे और ऐसे बच्चों की जान भी बच जाएगी। ए चिड़िया, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं, इसीलिए खुद ब खुद मरने आई है। अब तुम मुझे मारोगे? अगर हिम्मत है तो जरा पंख तो लगा कर देखो, मोटी चील कहेगी। चल भाग यहाँ से। देख चिड़िया, मैं तुझे मारना नहीं चाहती हूँ, मगर इस गलती के लिए छोड़ूंगी भी नहीं। अभी मेरे खाने की टाइम है, वरना वरना क्या? मैं तो मारूंगी पत्थर। दम है तो रोक के दिखाओ, मोटी चील कहेगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया चील को जोर से पत्थर फेंककर मारती है। ये देखकर चील की गुस्सा सातवीं आसमान पर चढ़ जाती है। चिड़िया को पकड़ने के लिए चील आगे बढ़ती है। तभी कालू कौवा गुफा के अंदर से बच्चों को लेकर भाग जाता है। इधर चील चिड़िया को पकड़ लेती है। छोटी चिड़िया ज्यादा बोल रही थी, अब बोल के दिखा, मुझसे बचकर कहाँ भागेगी। जालम चील झूठी माँ बनकर बच्चों को खाना चाहती थी। जरा देख तो गुफे में बच्चा है भी या नहीं, या कोई लेकर भाग गया। ये सुनकर चील चिड़िया को जमीन पे छोड़ देती है और भागी भागी गुफा की तरफ जाती है। चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। हाय हाय, ये तो उस चिड़िया की साजिश थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे फुद्दू बनाकर सारे भोजन लेकर चली गई, छोड़ूंगी नहीं उसे। कालू भैया, सारे बच्चे तो ठीक है ना? हाँ टूनी चिड़िया, सारे बच्चे एकदम सुरक्षित है, मगर आपकी बाजू से तो खून बह रही है। हाँ, उस दुष्ट चील ने मुझे पकड़ ही लिया था, तभी लग गया होगा ये खरोच। सच में टूनी चिड़िया, आज आप इन अनजान बच्चों के लिए अपने जान पे खेल गई, और दूसरी तरफ इनके माता पिता इन्हें मारने के लिए छोड़ गए। नहीं कालू भैया, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे हालात पे छोड़ के नहीं जाते। शायद वो भी कोई बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए इन बच्चों को छोड़ के जाना पड़ा। वो सब तो ठीक है चिड़िया, आप ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इनको समय समय पे भोजन ला के देगा? कालू भैया, जब तक इनके माँ बाप नहीं मिल जाती तब तक इन बच्चों के ध्यान में रखूंगी, और चील जैसी कोई दूसरे पक्षी के हाथ नहीं सौंपूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इन पक्षियों को अपने पास जिंदगी भर क्यों ना रखना पड़े। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी बच्चे चिड़िया को अपने मम्मा समझते हैं और गले लग जाते हैं। चिड़िया भी सभी बच्चों को बहुत प्यार करती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया भी सभी बच्चों को किसी भी चीज़ का कमी कभी नहीं होने दी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारी एक अच्छी सूझबूझ से एक निर्दोष की जान बच सकती है।